साथियों नमस्कार। मैं अशोक यादव आप सभी के बीच में उपस्थित हो एक नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों लगातार 4-5 दिन पहले एक नोटिस निकलता है और आप सभी के बीच में एक तरीके से हड़बड़ाहट हो जाती है और सूचना ये मिलती है कि लगभग 156 कैंडिडेट जो प्रोविजनल श्रेणी में थे उनको जो है बाहर कर दिया गया। उसके क्या रीजंस रहे हैं, अब आगे क्या होगा, प्रोविजनल का फाइनल रिजल्ट वो है कब आएगा और कितनी सीटों पर आएगा, पूरा कंप्लीट जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे लिखी है। कितने विद्यार्थी होंगे अगर रिजल्ट आएगा तो, अगर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी और आएगी तो कितनी पोस्ट होगी, क्योंकि अब मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। सीटों की जो संख्या है वो ऊपर नीचे हो चुकी है। ठीक है, कट ऑफ जो है वेटिंग लिस्ट आएगी तो कट ऑफ कितनी जाएगी। और इसके अलावा जो है पहले भी आलोक राज ने ट्वीट किया था कि जो लग चुके हैं उन कैंडिडेट की भी हम जांच करवा देते हैं, लगे आती। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है यहाँ देखने को मिली। हाँ, मैं जो है इसका तुरंत वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम गांव थे दिवाली के छुट्टियों के लिए। और आप सभी को मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी दिवाली। हम नहीं आपके बीच में दिवाली विश कर पाए तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझना है। नई वैकेंसी के विद्यार्थियों के लिए और जो पुरानी वैकेंसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कंप्लीट बात मैं करूंगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, कट ऑफ क्या जाने वाली है और स्पेशली प्रोविजनल रिजल्ट का मैटर क्या चल रहा है। ठीक है, और प्रोविजनल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि हुआ क्या था। भाई 29 तारीख को आपने देखा होगा, 29 अक्टूबर को आरएसएसबी जो बोर्ड है इन्होंने जो है एक नोटिस निकाला। उसमें कहा कि 2021 वाली जो वैकेंसी है फायरमैन, उसमें अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जाता है। और ये कौन अभ्यर्थी थे? जो प्रोविजनल रिजल्ट में ऑलरेडी थे। ठीक है जी, तो इनके रोल नंबर यहाँ पे दे दिए गए। टोटल अगर बात करें तो उनकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग 156 कैंडिडेट को क्या कर दिया भाई, जो है बाहर कर दिया गया है, अपात्र। ध्यान रखे, कुछ लोग बोल रहे थे डिबार कर दिया, डिबार वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ अपात्र जो है घोषित, यानी फिलहाल इस वैकेंसी में वो पार्टिसिपेट नहीं है, इनको बाहर कर दिया है। यानी कि कोई भी अब अंतिम चयन जो है वो नहीं होगा, किसी भी हालत में इनको बाहर कर दिया। ठीक है, इसी का सेम ट्वीट जो है आलोक राज जी जो है आरएसएसबी के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपने ट्विटर से भी कहा कि फायरमैन भर्ती के 154, ये 154 की जगह 156 कैंडिडेट हैं। इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, इसमें एनओसी, डिटेल मिसमैच थी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मांगे गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और कुछ अन्य कारणों की वजह से क्या कर दिया भाई, अपात्र घोषित कर दिया है। इन कैंडिडेट, जो कैंडिडेट पहले से सिलेक्ट होकर ज्वाइन कर चुके हैं उनकी भी जांच करवाई जाएगी। अब बात यह है कि इनको तो बाहर कर दिया है, ठीक है, ये तो फाइनल हो चुके हैं। इनकी भी मैं रीजन बताऊंगा क्या है, वो अच्छे समझेंगे। उसके अलावा अब ये जो एक लाइन है कि पहले जो सिलेक्ट होकर ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी जांच करवाई जाएगी। अब इससे भी हड़बड़ाहट मच चुकी है। जो पहले कैंडिडेट वो चिंता में कि सब जॉब लग भी गए, अब क्या करेंगे। कईयों की तो इसके चक्कर में शादी भी होगी, लड़का गवर्नमेंट जॉब में, कईयों को कुछ हो गया, कईयों को कुछ। आप देखते हैं बात क्या। हालांकि इन्होंने ये बात जो है एक ट्वीट के जरिए बताई है, अभी इस पे एक्शन जो है वो अभी तक किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। तो डरने वाली आवश्यकता नहीं है कि इन्होंने कहा जरूर है, क्योंकि देखो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें आई तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट है तो इन्होंने कह दिया कि इनकी भी जांच करवाओ। हालांकि इसके ऊपर कोई भी नोटिस के रूप में या कोई भी रिटर्न नोट नहीं दिया गया कि जांच करवाई दो, यानी जांच स्टार्ट ही करवा दो, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। जैसे ही कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो पहले लग चुके हैं बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अभी तक इस प्रकार की कोई भी ऐसी सूचना देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो वो तो फ्री रहे। अब बात करते हैं कि ये जो कैंडिडेट थे ये कौन थे, ठीक है, और इनको बाहर क्यों किया गया। ठीक है, तो इनके बाहर करने के रीजंस मैं आपको बता देता हूं और रीजंस क्या क्या रहे हैं। वो सबसे पहली बात कि इन्होंने जहां पे भी ये ड्यूटी थी हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ सारे के सारे क्या है, ये ऑलमोस्ट एक्स सर्विसमैन है। जितने भी 156 कैंडिडेट हैं लगभग लगभग क्या 99% क्या है एक्स सर्विस में। बाकायदा मैं आपके सामने प्रूफ देने वाला हूँ। सिंपल उठा के एक रोल नंबर से लेकर लास्ट तक जो है बिल्कुल ऐसे सेम एज इट इज दे दिया गया। तो सारे के सारे क्या है, एक्स सर्विसमैन शामिल है। अब रीजन क्या रहा है, पहला कि जब भी ये ड्यूटी कर रहे थे उस समय ही क्या किया इन्होंने, डिप्लोमा किया। तो उसके लिए पहला एनओसी की डिमांड करी क्योंकि एनओसी मिलती है। जो भी ये कोर्स किए हैं उसकी पहले इनको परमिशन लेनी पड़ती है, उस परमिशन की कॉपी प्लस में जहां भी जिस भी बोर्ड से किया, जैसे बैंगलोर ऐसे बहुत सारे संस्थान है, वहां से भी इनको एनओसी या फिर फाइनल जो रिजल्ट था या फाइनल जो चीजें थी वो यहाँ पे लानी थी। ठीक है, उसके अलावा कई लोगों ने पत्राचार से किया है। ठीक है, पत्राचार आप समझ रहे हो ना, डिस्टेंस वाला जो सिस्टम होता है उससे। हालांकि रेगुलर होना ही यहाँ पे कंपलसरी है, इसलिए जो है उनको बाहर कर दिया गया। ये मैं पहले भी आपको पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि एक्स सर्विसमैन ज्यादातर बाहर हो गए, 100% बात सही होगी और वो आपके सामने देखने को मिले। ठीक है, तो पहले के प्रीवियस वीडियो जो हम बताते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये तो ऐसे ही बता देते हैं, भाई हमारी लगभग इन्फॉर्मेशन सही होती है। मैं कभी भी
कुछ भी मुंह उठा के कभी भी नहीं बोलता, ठीक है। तो इसलिए एक्स सर्विसमैन को बाहर कर दिया गया, ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब बात करते हैं क्या रीजंस रहे। अब देखिएगा बहुत सारे रीजन जो प्रोविजनल कैंडिडेट थे, इनके अलावा की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 67 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी प्रोविजनल रिजल्ट में बचे हुए हैं, प्लस में 3 कैंडिडेट हैं जो टीएसबी के हैं। यानी अभी 70 कैंडिडेट के कौन है जो अभी प्रोविजनल रिजल्ट में बाकी है, क्योंकि 156 को तो बाहर कर दिया है, ठीक है। अब इनके क्या क्या रीजन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो, किसी ने ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया, किसी ने जो है एसिड अटैक वाले जो पोस्ट थी उसमें आवेदन कर दिया लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास जो है अपनी जो ज्वाइनिंग हुई है या फिर कहीं ना कहीं एग्जाम उसके बाद का सर्टिफिकेट है, किसी को डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन है उसमें गड़बड़ देखने को मिली है, जैसे एनसीवीटी का रिजल्ट है वो बाद में आया है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी हो गया, इसके अलावा किसी ने स्पोर्ट्स कोटे से लगाया तो उसका उनके पास डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। फायर डिप्लोमा में डिक्रेशन में दिक्कत आ रही है, या फिर कईयों का ऑनलाइन या बात करें ऑफलाइन जो रिजल्ट है वो मिसमैच है, ठीक है। यहाँ भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो जो भी फेडरेशन है उनसे वो कहीं ना कहीं उनका अप्रूवल नहीं मिला या उनके पास सर्टिफिकेट में दिक्कत है, ठीक है। डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन है उसमें दिक्कत है, तो इस तरीके का अभी 67 कैंडिडेट तो नॉन टीएसपी प्लस में 3 टीएसपी, यानी टोटल 70 कैंडिडेट अभी बचे हैं जो प्रोविजनल में एज इट इज है, अभी के अभी बाकी है। अब इन सभी से नोटिस के द्वारा, आपने पहले वीडियो में देखा था, पहले नोटिस पे देखा था, सबके पास लगभग 15 के आसपास क्या मांगे गए हैं, चीजें मांगी गई है, जिसमें एनओसी है, जिसमें उनका माइग्रेशन है, उसके अलावा फीस स्लिप है, रजिस्टर में वो है, प्रजेंट है, टीचर कौन थे, और भी बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें मांगी गई है। अब इन 70 कैंडिडेट, अब 156 तो बार हो चुके हैं, उनका तो काम में मामला ही खत्म है। अब ये 70 कैंडिडेट इनमें से कितनों ने जमा करवाया है और वो कितने सही है, उनकी जो है चीज यहाँ पे होने वाली है, और उसके बाद में जो है इनका क्या आएगा भाई, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो एक बार छोटा सा अपन इस चीज के बारे में मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। भाई टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट हमारी कितनी थी, टोटल पोस्ट थी सर हमारी 600, जिसमें से 480 को हमने क्या दे दी, यानी डिपार्टमेंट ने क्या दे दी, ज्वाइनिंग। बच गई 120 सीट, यानी 120 जो सीट है वो क्या है, अभी की अभी खाली पड़ी हुई है। अब इन 120 सीटों के लिए 223 प्लस में 3, 223 तो नॉन टीएसपी के थे, प्लस में 3 थे टीएसपी, इन कैंडिडेट को प्रोविजनल में रखा गया था, ठीक है जी, प्रोविजनल में रखा गया था, 225 हो गए। अब इसमें से 156 कैंडिडेट तो हो चुके हैं बाहर, इसमें से नॉन टीएसपी में, तो 67 कैंडिडेट तो बच गए किसके, नॉन टीएसपी के, जो किसमें शामिल है, अभी भी प्रोविजनल में है, और 3 कैंडिडेट हैं हमारे किसके, टीएसपी के। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आंकड़ा है 70 का, यानी 70 अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जो अभी किसमें है भाई, प्रोविजनल में शामिल है, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट आएगा कितनी सीटों पे, 120, तो किसमें से लेंगे, 70 में से। तो ये 120 सीटें तो ये तो भरने वाली है क्योंकि 70 ही कैंडिडेट है। अब इसमें एक ट्विस्ट वाली बात मैं आपको और बता देता हूं, लगभग 40 से 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको भी बाहर किया जाएगा, जिनके डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जो मैं अभी लिस्ट देख रहे थे आप, उसमें से 40 से 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया जाएगा। ये नोटिस आपने पहले भी पढ़ा होगा, और पहले भी मैंने आपके बीच में वीडियो लेकर आया था कि ऐसा हो चुका है, और पहले भी ट्वीट के माध्यम से भी आपने देखा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, जरूर नहीं है कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो 40 से 50 कैंडिडेट क्या हो गए भाई, यहाँ पे ये भी बाहर है, हालांकि इनका ऑफिशियली अभी तक नहीं डाला है, लेकिन जल्दी इनके बारे में बता देंगे। अब बात करते हैं तो सीटें कितनी बच गई, 40 से 50 को बाहर कर देंगे तो 70 में से तो लगभग जो है प्रोविजनल रिजल्ट जो आएगा उसमें कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे भाई, वो 15 से 20 कैंडिडेट ही क्या होंगे, सेलेक्टेड होंगे। ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा, 120 में से 15 से 20 कैंडिडेट ही, कितने, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 कैंडिडेट ही क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि लगभग 156 तो पहले बार हो चुके हैं, और इसमें से पहले का नोटिस आपने देखा हो तो 40 से 50 कैंडिडेट के बारे में कहा गया है कि ये लोग बाहर होंगे, उनके डिप्लोमा में या और कोई ना कोई इनके सर्टिफिकेशन में, इनके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच रिजल्ट है या ड्यूरेशन में दिक्कत है। तो लगभग प्रोविजनल रिजल्ट जो आएगा उसमें 15 से 20 ही कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। और चूंकि ये आंकड़ा इतना बड़ा है, बाहर किया जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आलोक राज जी ने कहा है कि भाई लगे हुए की भी जांच करवा दे, क्योंकि इतनी सारी गफलत देखने को मिल रही है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत है, एनओसी नहीं मिल पा रही है, माइग्रेशन दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन दिक्कत आ रही है, एनरोलमेंट नहीं दे पा रहे, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो प्रोविजनल रिजल्ट आएगा मात्र 15 से 20
कैंडिडेट का यहाँ पे आने वाला। अब बात यह आती है कि 120 में से 15 से 20 कैंडिडेट होंगे, तो फिर बाकी सीटों को क्या करें? तो ये जो बाकी सीटें बच गई, लगभग कितनी 2 सीटें अगर अपन माने, तो इन सीटों पे क्या आएगा भाई? वेटिंग लिस्ट आएगी। क्या आएगी? वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, यानी प्रतीक्षा सूची आएगी। अब इसके बारे में मैं बात करूंगा लास्ट में कि कौन सी आएगी और किस तरह की आएगी और कट ऑफ में क्या क्या फायदा मिलेगा और किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला। ठीक है भाई, अच्छे से समझ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो हो सकता है लंबा हो, मैं अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आए आप कॉन्टेक्ट कर लेना, कमेंट में बता देना, मैं जरूर आपका जो है संशय दूर करूँ। अब जो मैं आपको बात बोल रहा था कि ये जो 156 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, इनको क्या क्या किया गया है भाई बाहर किया? अगर इसमें कौन से हैं? एक्स सर्विसमैन। तो सीधा सीधा आप 68 नंबर का जो वो है सीरियल नंबर है, वहां से आप देखेंगे रोल नंबर 10-11-11, यहाँ पे भी क्या है? 10-11, 10-18-19, यहाँ पे भी 10-18-19, 10-40-42, 10-40-42, 10-49-83, 10-49-83, 10-50-73, 10-50-73, 10-57-39, 10-57-39, 110-779, 110। यानी कहने की मतलब क्या है कि आप देखेंगे बिल्कुल एज इट इज सीरियल नंबर से क्या किया गया है, यहाँ पे इनको हटाया गया है। और ये लास्ट है 223 नंबर तक का जो सीरियल नंबर है वहां तक, यानी 156 कैंडिडेट को क्या कर दिया भाई बाहर। ऊपर के जो टॉप 67 है उनको बचा लिया, प्लस में 3 टीएसपी। बाकी बीच के जो 156 है उन सभी को क्या कर दिया बाहर। और मैंने कहा था पहले भी कि जो प्रोविजनल जो आपकी सूची है उसके अंदर एक्स सर्विसमैन सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पे देखेंगे पता कैसे चलता है, तो ये सीधा सीधा देख लो, बेंगलोर कोर्स किया, कहां से किया? बेंगलोर। एनओसी की डिमांड कर रहे हैं, तो ये सारे लोग कौन है? जो एक्स सर्विसमैन थे, यानी ऑलमोस्ट आर्मी में लगे हुए थे, उस समय क्या किया इन्होंने? कोर्स किया है। तो उनकी या तो उनके पास स्वीकृति हो, एनओसी हो, और जो चीजें मांग रहे हैं रजिस्टर उनके जो टीचर है कौन कौन पढ़ा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस, उनके जो है ड्यूटी रोस्टर आता है, वो सब सारी चीजें मांग रहे हैं। और इन लोगों ने वो दी भी है, लेकिन उसमें से आप यकीन मानिए 90% क्या है भाई? फर्जी लोग हैं, जिन्होंने सील, मोहर, सिग्नेचर, ड्यूटी रोस्टर, रजिस्टर वगैरह, अटेंडेंस सब अपना खुद का बना लिया है। ठीक है, कहीं से कुछ भी ऑथेंटिक नहीं मिला है, क्योंकि ये पता कब चला है? जब वहां से डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास क्या गया है? नोटिस गया है। तो ये दिक्कत यहाँ पे आई है, तो इसीलिए फर्जीवाड़ा बहुत तगड़े लेवल पे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे कौन है? एक्स सर्विसमैन है। पूरा आप मिला के देख लेना, जिनके डिप्लोमा, NISM, RIFS, MD, VTI, इस तरीके के जितने भी जो यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस संस्थान है, वो सारे किनके अंडर आते हैं? आर्मी वालों ने वहीं से किया है। तो इसीलिए आर्मी वाले जो है, या एक तरीके से एक्स सर्विसमैन है, उन सबको क्या कर दिया गया भाई? बाहर कर दिया गया है। क्योंकि एनओसी किसी ने दी, और जिसने भी दिया मैंने बताया क्या है? सारे फर्जीवाड़े तरीके से जो है इन्होंने दिया। तो इसीलिए एक्स सर्विसमैन पे भांडा फूटा है। और ये पहले से कहीं ना कहीं सूचना देखने को मिल रही थी कि एक्स सर्विसमैन जाएंगे बाहर, जाएंगे बाहर। लास्ट में क्या हुआ? वही लोग बाहर हो। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज को अच्छे से आपने समझा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि 67 लोग प्लस 3 यानी 70 लोग अभी प्रोविजनल में है, 156 लोग बाहर हो गए एक्स सर्विस में। क्यों हुए हैं वो रीजन मैंने दे दिया है। चलिए, अब एक आपको स्पेशल जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट के लिए जो है जॉब चाहिए, उसके लिए मैं एक मास्टर क्लास लेकर आने वाला हूँ। प्लेसमेंट बैच के नाम से एक नया मास्टर क्लास में शुरू करने वाला हूँ, जो शुरू होगा किससे भाई? 11 नवंबर से। अब देखिएगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन पढ़ लेते हैं, थ्योरी बेसिक आपको पता है, लेकिन जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो इंटरव्यू का फोबिया आपके अंदर बैठा हुआ है, इंटरव्यू आपसे फेस नहीं होता है, इंटरव्यू में क्या बोले, कैसे बोले, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, उन सारी चीजों का जो है मैं यहाँ पे मास्टर क्लास लेने वाला हूँ। हर इंटरव्यू अब आपका पास होगा, इस तरीके से आपको तैयार करेंगे। मात्र 5 से 7 दिन या 10 दिन की मैक्सिमम क्लास होगी। उसके अंदर आपको पूरा ड्रेस कोड आपका कैसा होना चाहिए, आपके फेस जो है वो कैसा होना चाहिए, मूंछ कटी हुई नहीं है, ये अपने हेयर वगैरह कैसे होने चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। रिज्यूम कैसा होना चाहिए, CV रिज्यूम का बहुत बड़ा जो है हाथ होता है। सिंपल कैसे, जॉब की अप्रोच कैसे करें, ठीक है। आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे आए कैसे, जाए कैसे, बैठने का तरीका, ठीक है, सारी चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो 11 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन यहाँ पे बेसिक हम प्रायोरिटी देंगे ऑफलाइन के, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इसको ऑनलाइन हमारे ऐप के ऊपर भी जो हम इसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं प्लेसमेंट क्लासेस
या प्लेसमेंट बैच में ज्वाइन करना है, प्लेसमेंट अच्छे तरीके से इंटरव्यू पास करना, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सभी लोग इसके बारे में फटाफट से अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज के साथ आ रहे हैं तो ऑथेंटिक पढ़ाई भी करवाएंगे। आपको पता है मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है पिछले 8-10 साल का, वो आपके लिए झोंक दूंगा। हर तरीके से आपकी सेवा में हम हाजिर। चलिए अब बात करते हैं भाई प्रोविजनल रिजल्ट। तो प्रोविजनल रिजल्ट सीट की मैंने बता दिया क्या, कि जो हमारी 67 तो थी किसकी, नॉन टीएसपी, और 3 थी टीएसपी। टोटल कितनी हो गई, 70 सीट है। 70 सीट में से मैंने कहा है लगभग 40 से 50 कैंडिडेट क्या होंगे, बाहर होंगे। तो सीटों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, 15 से 20 क्या होंगी सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी 15 से 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो प्रोविजनल रिजल्ट में फाइनल होंगे। ठीक है, ये हमारा आंकड़ा। आप देखो ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, मैं भगवान हूं नहीं, जो इनपुट आता है, जो चीजें हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, वहां से हमें डाटा आपके लिए लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऑलमोस्ट यही आंकड़ा आपको देखने को मिला, क्योंकि चीजें पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो इतना ही रिजल्ट है। रिजल्ट कब आएगा, कुछ चीजें ऐसी चली, अभी चुनाव भी है 2-3 जगह। ठीक है, अभी कुछ चीजें जांच पड़ताल थोड़ी बहुत और चल रही है, और मैं आपको बता देता हूँ आरएसएसबी बोर्ड और डीएलबी के बीच में भी वार्तालाप चल रहा है कि जो बाकी के 40 से 50 जो कैंडिडेट हैं ये बाहर करने को लेकर, ये वो किस बेसिस पे बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस चाहता है बाहर है, बाहर वो डीएलबी चाहता है कि चलो हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, चला लेंगे। लेकिन उसके ऊपर तकरार है, तो आरएसएस का ये टेक है कि इनको बाहर किया जाए। तो अभी ये यहाँ से एक चीज बाकी है, क्लियरेंस मिलना, देन उसके बाद में आपको देखने को मिल जाए। तो प्रोविजनल रिजल्ट इस महीने लास्ट तक बात करें या फिर बीच में 3rd वीक के अंदर देखें, तो लगभग ऑलमोस्ट सारी स्थितियां क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो तैयार हो जाएगा। अब बात करेंगे वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, पहली चीज तो भाई मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बता दिया है, 50-50% में श्योर हूं। हालांकि सीटों की संख्या अगर अपन देखें तो बिल्कुल 100% आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डीएलबी का मैं आपको बता दूं माइनस कुछ हो रही है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि डाटा के बारे में हर बार बात करते हैं कि डाटा अभी तक नहीं आया, इसलिए हम जो है प्रोविजनल जारी नहीं कर पाओ, सॉरी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी। हालांकि जो डाटा है वो 2-2 बार जो है हर नगर पालिका से, हर नगर परिषद से उनके पास पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो हर बार जब भी जितने भी स्टूडेंट जाते हैं सर वेटिंग लिस्ट, तो हमेशा वही कहते हैं कि अभी डाटा नहीं आया, डाटा नहीं आया। तो हालांकि सीटों की संख्या जब ज्यादा होगी तो उसका प्रेशर पड़ेगा, और इसकी वजह से जो है वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सीटों की। तो अभी हमने बताया भाई हमारे पास 120 सीटें हैं। 120 सीटों पे 1520 तो हमें मिल जाएंगे किसके, प्रोविजनल कैंडिडेट। बच गई 100 सीट। तो 100 सीट के आसपास तो ये है, प्लस में 5 से 10 सीट ऐसी मिनिमम अपन मान के चले जिनके ऊपर कैंडिडेट ने क्या, ज्वाइन ही नहीं किया। यानी उनका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो लगभग बात करें कितनी भाई, 110 प्लस सीटों पे क्या आएगा आपका, आएगी क्या, वेटिंग लिस्ट आएगी। तो 110 सीटें बहुत बड़ी बात है, 110 सीटें काफी मात्रा में है। तो 110 सीटों के आसपास क्या आएगी आपकी वहां पे वेटिंग लिस्ट आने वाली। हो सकता है प्रोविजनल कुछ पद जो है प्रोविजनल और नीचे से लेकर वो है वहां से ले सकते हैं फाइनल रिजल्ट में। तो ये थोड़ा सा भी एक संशय बना हुआ है कि वेटिंग लिस्ट को ज्यादा पद देते हैं या फिर प्रोविजनल में ही ज्यादातर पद जो है ले लिए। ठीक है, तो सीटों की संख्या लगभग ये क्लियर होती है। कब आएगी इसका मैंने बताया कि डाटा जब नगर पालिका नगर परिषद भेज चुकी है उसके बाद में पूरा पूरा इन पे, तो आरएसएस भी जब फाइनल प्रोविजनल रिजल्ट दे देगी उसके बाद में वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा होगी। कहीं ना कहीं एक तो बीच में जो बैठके होंगे उसके अंदर भी ये मुद्दा उठाया है कि फटाफट से वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करें। आरएसएस बोर्ड के आलोक राज जी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट का हमें डाटा दो, लेकिन पता नहीं डीएलबी क्या चाहती है। तो इसमें थोड़ा सा भी संशय बना हुआ है। अगर इसकी स्थिति कुछ क्लियर होती है तो मैं आपको जल्दी बताऊं। बात आती है कट ऑफ की। तो भाई ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कट ऑफ है। तो सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि कौन बाहर हुए हैं भाई, एक्स सर्विस में। अब एक्स सर्विस में आप सभी को पता है कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, ओबीसी कैटेगरी में। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1 से 1.5 नंबर जो मैं लगातार बताता आया हूँ, 1 से 1.5 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये जो है खुशखबरी मिल सकती है, यानी उनको सबसे ज्यादा फायदा मिल, बाकी को भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है सीटें बाकी जगह बहुत कम है, 2-2 3-3 4-4 सीटें हैं, तो वहां पे थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इनकी भी एक्स सर्विसमैन की भी टोटल तो 72 सीटें ही थी, ऑलमोस्ट 72 या 75 ऐसे। तो बाकी जो सीटें और भी कैटेगरी में जाएगी, जितना सबसे ज्यादा फायदा मिला है वो किसी को किसी और कैटेगरी को नहीं मिलेगा। तो वहां पे कट ऑफ 0.2 0.3 ऐसे जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1 से 1.5 नंबर का आपको फायदा मिलेगा। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए जो है सबसे बड़ी जो है मस्त यहाँ पे खुशखबरी होने वाली। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है सारी, इधर उधर से जो चर्चाएं हुई है, जो सारी जानकारी मैंने इकट्ठा करी है, आप सभी के लिए मेहनत करी है, तो उसके लिए भाई थम्स अप करें, लाइक करें इस चीज को, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दें। ठीक है, और इसमें जो जानकारी दी गई ऑलमोस्ट सही है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, आपको पता है मैं भगवान तो हूं नहीं, उनको अवॉइड करें। ठीक है,
और लास्ट में जाते जाते आप सभी के लिए एक ऑफर है मेरे पास, और वो क्या है, दिवाली ऑफर मैंने हालांकि लॉन्च कर दिया था ऐप के ऊपर। अभी जितने भी हमारे कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज लेके ओएनजीसी, एचपीसीएल, हमारा जो रियल हीरो बैच है, सभी के ऊपर अभी मैंने फ्लैट 50% ऑफ दे रखा है। तो अभी तक जिसको नहीं पता है वो वीडियो को देख के जाए, वहां पे कूपन कोड दिवाली50 यूज करें और उस जो है फायदा उठाएं। कल जो है सिर्फ 5 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा। तो जिसको भी तैयारी करनी है आगामी कोई भी वैकेंसी की, फायरमैन से रिलेटेड, फायर ड्राइवर से रिलेटेड, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे बाहर की हो, वो जाकर जो है वहां पे ज्वाइन कर सकता है। आपको जो है वहां पे बहुत ही शानदार कंटेंट पढ़ाया जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, ये मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है दोनों, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहते हैं, कोई और सहायता चाहते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी जो है कमेंट करना ना भूलें। और हमारी ये मेहनत कैसी लगती है भाई, इसके लिए जरूर बताया कीजिए, अप्रिशिएट करिए, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही।